हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। सॉल्व एग्जांपल्स करने जा रहे हैं हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये चौथा वीडियो है सर्कल चैप्टर का। सॉल्व एग्जांपल्स करने जा रहे हैं हम लोग। याद है आप लोग को, हमने अब तक सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और अब बारी आ गई सॉल्व एग्जाम्पल की, जहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल कराना इसलिए ज़रूरी हो जाता है बिकॉज आपको कैसा है ना कि टेक्स्ट बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं। आपको सारा का सारा वन शॉट यहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो के माध्यम से सारे के सारे इन्फॉर्मेशन, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व एग्जाम्पल्स में सबसे पहला सम जो है, एक्चुअली हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में 5-6 सम होंगे, शायद से 6 सम होंगे या सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो वही डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या है इन सारे सम्स में। शुरुआत करेंगे हम लोग। हाँ, लेकिन शुरुआत करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर जरूर करना इस वीडियो को। नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना ताकि फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम पर। ठीक है, एंड ज़रूर शेयर करना, ज़रूर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो गाइज, प्लीज़। आगे बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफरेंस। ये सॉल्व एग्जाम्पल का पहला सम है। कलर चेंज कर लेते हैं पहले ताकि थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी अच्छी रहे, मिले अच्छी। तो इन्होंने कहा है कि आपका जो डायमीटर ऑफ ए सर्कल है इज 14 सेंटीमीटर। सो डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको फटाक से इसमें से रेडियस निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 14 का आधा सेंटीमीटर। सो दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। याद रहे, ऑलवेज रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। या तो फिर ऐसा समझे, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, ट्वाइस द रेडियस। याद रखना है आप लोग को। ठीक है, अब आप जब रेडियस निकाल चुके हैं तो अब हम निकालने जा रहे हैं सर्कमफरेंस। सो सर्कमफरेंस इज गिवन बाय, सर्कमफरेंस इज गिवन बाय व्हाट? चलो बताओ। सर्कमफरेंस अब पूरा चैप्टर हो चुका आपका। इज गिवन बाय व्हाट? इज गिवन बाय C is equal to 2 pi r. This is the formula for circumference. In fact, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, pi d। ठीक है, so pi into d या तो 2 pi r ऐसा लिख सकते हैं। So this is equal to 2 into 22/7 into r which is 7। r की वैल्यू क्या है? 7। r मतलब रेडियस, तो 7 कैंसिल, 22 into 2 44 क्या सेंटीमीटर। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली आप पाई डी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, पाई डी जो कि सर्कमफरेंस है। तो आपको फिर रेडियस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट डी का वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो पाई मतलब 22/7 और डी की वैल्यू आपकी 14 है। ठीक है, तो आपका 7 2 और ये 44 हो गया। ठीक है, तो आपके पास दो अलग अलग दो मेथड्स हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। बस याद रहे कि आपको सर्कमफरेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, विच इज इक्वल टू, सर्कमफरेंस आपका 2 पाई आर है और डायमीटर जो है वो ट्वाइस द रेडियस है। आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकेंड वाला सॉल्व एग्जांपल करता है। चलो, here it is been given that the circumference of a circle is 190. It has been given centimeter. Circumference of a circle is 190. Find its radius, find the radius and diameter. Okay, now circumference is given by what? 2 pi r. Okay, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, सर्कमफरेंस इक्वल टू पाई इंटू डी, ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये यूज कर लेते हैं हम लोग। तो सर्कमफरेंस का वैल्यू क्या है? 198। लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे 198। पाई मतलब 22/7 और डी का वैल्यू निकालना है आपको। सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू व्हाट? 198 इंटू 7 अपॉन 22। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे 2 11 2 9 18 एंड वापस से 2 9 18। तो बेसिकली आप ऑब्जर्व करोगे कि डी का वैल्यू हो गया 99 इंटू 7/11। तो 11 1 11 9 तो डी का वैल्यू इज 63 क्या सेंटीमीटर। और आपका अगर डी का वैल्यू 63 आ गया, सो आपका रेडियस क्या हो जाएगा? देयरफॉर रेडियस इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ डायमीटर। तो विच इज इक्वल व्हाट? हाफ ऑफ 63। 63 का आधा क्या होता है? 2 1
2 3 ज़ा 63 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 3 आ गया, ये 0 है, 2 1 ज़ा 2 1 और यहाँ पे 0 बिकॉज डेसिमल आ रहा है, डेसिमल के बाद आप क्या करोगे 0 इंट्रोड्यूस करोगे, तो 2 5 ज़ा 10, तो 0 हो गया, ये माइनस करोगे तो सो 31.5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है। क्या है? रेडियस है। सो सरकमफरेंस से रेडियस एंड डायमीटर ऐसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले सम पे। थर्ड वाला सम क्या कहता है? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज वेरी सिंपल, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज r इज 35 सेंटीमीटर एंड सर्कमफरेंस निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई r, दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 35, तो 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, so 2 into 22 into 5 which is 10 into 22, so this is equal to what? 220 centimeter. So what is the circumference? 220 centimeter. Easy to understand, not that difficult. So आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। The circumference of a circle is being taken as 62.8. So let us write circumference. So circumference of a circle is taken as 62.8 centimeter. Pi is being said that take the pi का value as 3.14. Pi is being given 3.14. Find the diameter. What is the diameter? Okay. Now कुछ नहीं है, खाली circumference का फॉर्मूला जो कि 2 pi r एंड डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, बस यही दो फॉर्मूला के आसपास चीजें घूमने वाली है। फाइंड द डायमीटर, तो आपको आर निकालने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पाई डी यूज करना, मतलब सर्कमफरेंस इज गिवन बाय पाई इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करो डायरेक्ट। अब सी की वैल्यू हमें 62.8 दी गई है, पाई की वैल्यू हमें 3.14 दी गई है, तो इंटू डी। सो डी क्या हो जाएगा आपके, या तो ऐसा देखो 62.8 अपॉन 3.14 इज इक्वल टू डी। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में है, इंटू के साथ किसको इंटू है? डी को इंटू है, तो अब जब 3.14 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो बेसिकली आपका जो डी का वैल्यू है वो 62.8 डिवाइडेड बाय 3.14। ओके, नाउ आप यहाँ पे इंटू 10 कर, इंटू 100 कर दो और यहाँ पे भी इंटू 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 6280 अपॉन 314। अब अगर आपको ये डिवीजन करने में डिफिकल्टी हो रही है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 314 इंटू, अब इसको ऐसा लिख सकते हो 628 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 314। 314 इंटू 2 होता है 628, तो 314 1 ज़ा 314 2 ज़ा, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। दिस इज डायमीटर। आप लोगों को कैसा है, ये वैल्यू याद रखोगे तो अच्छा है। 3.14 इसका आधा होता है, इसका आधा है 1.57 और इसका डबल है 6.28। ये तीन वैल्यू आपको याद रखनी है। पाई का आधा 1.57, पाई का 3.14 एंड पाई का डबल इज 6.28, तो बेटर होगा। ठीक है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल टू रिमेंबर दीज वैल्यूज। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल का। द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लॉट इज 77। आपका एक सर्कुलर प्लॉट है, वी हैव वन सर्कुलर प्लॉट जिसका रेडियस जो है वो ये वाला रेडियस, इसकी बात करें, रेडियस जो है वो 7.7 मीटर्स। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फेंस द प्लॉट? फेंसिंग मतलब बाउंड्री लगाना, फेंस करना मतलब बाउंड्री देना, कवर करना बाउंड्री। ठीक है, विथ 3 राउंड्स हम फेंस कर रहे हैं, 3 राउंड ऑफ फेंसिंग कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ फेंसिंग इज हाउ मच? 3। एंड इसका जो रेट है वो 50 रुपीज पर मीटर, 50 रुपीज पर मीटर। सो पर मीटर फेंसिंग कॉस्ट, पर मीटर
फेंसिंग कॉस्ट कितना है? 50 रुपीज़। ओके, सो आपको 3 राउंड की फेंसिंग करनी है, तो आप क्या करोगे? पहले तो सरकमफरेंस निकालो। सरकमफरेंस निकालो, कितना हो जाएगा सरकमफरेंस? 2 पाई आर। क्यों सरकमफरेंस निकाल रहा हूँ? सरकमफरेंस निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि पूरे एक सर्कल के लिए हमें कितना फेंसिंग की ज़रूरत है, कितने मीटर की फेंसिंग की ज़रूरत है। ऐसे हम लोग इंटू 3 कर देंगे ताकि 3 राउंड फेंसिंग हो जाए। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 7.7, 7 1 ज़ा 7, 1.1 ज़ा, तो दिस इज 22 इंटू 2.2, दिस इज 4.1 मीटर्स। सो एक राउंड कंप्लीट करना है तो हमें 44.1 मीटर की फेंसिंग की ज़रूरत होगी। मतलब फेंसिंग फॉर वन राउंड इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 44.1 मीटर। Therefore, fencing for 3 rounds is equal to how much? 44.1 into 3. So 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 3s are 12, 13. This is meters. Okay. नहीं, क्या है? हाँ, this is total meters. मीटर 132.3 मीटर्स का फेंसिंग टोटल हमारा फेंसिंग है। नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 132.3। सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये जो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 इंटू 1323। ओके, अब क्या करेंगे? ओके, 132.3, तो यहाँ पे करेक्ट है कि नहीं हमारा? ये करेक्ट 4.1 3 राउंड के लिए इंटू 3 करें, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, 4 3 12 13, 13.2 एंड हमें करना है इतना। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1323, बिकॉज ये 10 यहाँ पे जब जाएगा ना मल्टीप्लाई में तो डेसिमल आगे तक दे देगा, ऐसा धक्का दे देगा। इंटू 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 11 15 16 एंड 5 5 6 6 6 1 5 आपका क्या है? रेडियस इज 7.7, नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ फेंसिंग इज 3 पर मीटर, वो तो ठीक है। 2 पाई आर 2 इंटू 22.7 इंटू आर। ओके, सो 7 1.1 एंड दिस इज 2.2, 441 बराबर है ना? नहीं 441 नहीं होगा रे, तो गलत ही हो रहा है। 2 इंटू 22, ये 4 है यार, 484 हो रहा है। 4, वही मैं बोलूँ कुछ तो गलत हो रहा है। दिस इज 48.4 मीटर्स। 48, वही मैं बोलूँ कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। चलो 48.4 मीटर्स हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग। कैलकुलेशन थोड़ा सा वापस से करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो फेंसिंग फॉर 1 राउंड इज हाउ मच? 48.4 मीटर्स। 3 के लिए कितना हो जाएगा? दिस इज 3 इंटू 48.4, तो ये हो जाएगा आपका 48.4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 8 ज़ा 24 25, 4 3 ज़ा 12 13 14, 145.2 मीटर्स। एंड फेंसिंग एक राउंड का 50 रुपीज़ है, तो 3 राउंड का मतलब एक राउंड का नहीं, एक राउंड का नहीं, 1 मीटर का जो फेंसिंग का कॉस्ट है वो 50 है। तो हमारे पास इतने सारे मीटर्स है 145.2, तो कितना होगा? तो दिस इज 5 इंटू 10 इंटू 145.2, तो 10 यहाँ पे चला जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 1452।
तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 26, 4 5 ज़ा 20, 22, 5 1 ज़ा 5, 6 7, 7260, 7260 रुपीज़, 7,260 रुपये हमारा लगने वाला है फेंसिंग में। गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट होने वाला है। डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ बस इज 0.7। एक हमारे पास व्हील है, सर्कुलर व्हील मैंने दिखाया यहाँ पे ऑलरेडी, एक आपका ऐसा व्हील है, उसका डायमीटर इज, ये पूरा का पूरा जो डायमीटर है वो 0.7, मतलब आपका रेडियस क्या होगा, ये आपका रेडियस विच इज 0.7 का आधा। ये कह रहा है कि हाउ मेनी रोटेशन विल अ व्हील कंप्लीट व्हाइल ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर। अब ये व्हील घूमेगा तो सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसने बोला 22 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया मान लो। अब बताओ कितना रोटेशन लिया। रोटेशन और किलोमीटर में एक कड़ी है जो है सरकमफरेंस। आप अगर एक रोटेशन कंप्लीट करते हो तो आपने 1 सरकमफरेंस कंप्लीट किया। आप अगर 10 रोटेशन कंप्लीट करते हो तो आपने 10 सरकमफरेंस कंप्लीट किया। और ऐसे ही कितने सरकमफरेंस कंप्लीट करोगे कि आपका 22 किलोमीटर हो जाएगा। सो इस तरह से आपको करना है। सो सबसे पहले सरकमफरेंस निकालना है। सरकमफरेंस ऑफ व्हील क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई डी। दिस इज 22.7 इंटू 0.7, 7 1 ज़ा 0.1 ज़ा। सो 22 इंटू 0.1 होता है आपका 2.2 वॉट मीटर्स, 2.2 मीटर्स। हाउ मेनी रोटेशंस विल अ व्हील कंप्लीट व्हाइल ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर। एक देखो, व्हील ने अगर एक रोटेशन कंप्लीट की तो 2.2 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। सो वी नो दैट one rotation will complete 2.2 meters. So let us we have x rotations will complete 22 किलोमीटर्स। सो आपका 22 जो किलोमीटर है उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो 22 इंटू 1000, रिमेंबर 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो इसको मीटर में करेंगे हो जाएगा 22123 मीटर्स। विल कंप्लीट हाउ मच, 22,000 मीटर। सो आपको x निकालना है। 1 रोटेशन 2.2, x रोटेशन 22,000। सो दिस इज x इंटू 2.2 इज इक्वल टू 22,000 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू 22,000 अपॉन 2.2। ओके, अब इसको इंटू 10 कर दो, डिवाइड बाय 10 इंटू मतलब डिवाइड बाय 10। तो ये हो जाएगा आपका 22,000 अपॉन 22। ये हो जाएगा 1 टाइम्स 1 2 3 4। तो दिस इज 10,000, 4 0 हो जाएंगे ना, 10,000। दिस इज 10,000 रोटेशंस। सो आंसर क्या होगा, हाउ मेनी रोटेशंस, सो 10,000 रोटेशंस। मतलब आपने 10,000 रोटेशन अगर किए तो आप इस पर्टिकुलर डायमीटर 0.7 डायमीटर के हिसाब से आप 22 किलोमीटर ट्रैवल करोगे, 22 किलोमीटर कवर करोगे। सो ऐसे टाइप के सम आपको प्रैक्टिस और करना है। अभी के लिए तो हम बस इतना ही रखेंगे, अपने इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ डू रिमेंबर, जो हमने इसके पहले वाला ये जो सम किया एंड इसके पहले भी ये जो सम किया 5th वाला, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो।
थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।